अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रयागराज के करछना में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो उधम मचाया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी, लोगों पत्थरबाजी की। अब रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि गांव में महिलाओं के साथ भी बदसलूकी हुई है और इन सब के ऊपर ये आ रहा है कि इसके सारे बवाल के पीछे चंद्रशेखर ने नहीं भड़काया या भड़काया, ये तो पुलिस का वर्जन है, लेकिन आम जनता अब कह रही है कि पुलिस ने ढिलाई बरती थी। तो क्या करछना प्रयागराज में हुआ बवाल पुलिस की ढिलाई का नतीजा है? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। प्रयागराज में रविवार को जमकर बवाल हुआ। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, प्राइवेट वाहन फूंक दिए गए, ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। करीब 3 घंटे सड़क पर उपद्रव का दौर चला। इस पूरे बवाल का आरोप भीम आर्मी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों पर लगा है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे चंद्रशेखर ने चेतावनी दी है कि अगर उनके कार्यकर्ताओं का शोषण हुआ तो इस बार आंदोलन कौशाम्बी इलाहाबाद में नहीं, लखनऊ में होगा। सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। लेकिन वो सीबीआई जांच ना कराकर वो करेंगे क्या? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, उनकी शक्ति बढ़ रही है, उनके नेताओं को चिन्हित कर वो पुलिस के द्वारा जब झूठे मुकदमे लगा के सख्त कार्रवाई करके उनके हौसलों को डराने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन मिशन के बहादुर योद्धा किसी डरने वाले नहीं है। और अगर कार्यकर्ताओं का उत्साह तोड़ने का काम किया गया, कार्यकर्ताओं का शोषण करने का काम किया गया, तो इस बार आंदोलन कौशाम्बी इलाहाबाद में नहीं, इस बार आंदोलन लखनऊ में होगा। ये मैं मीडिया के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, एक एक कार्यकर्ता का संरक्षण करेंगे। वो हमारे परिवार के लोग हैं, उन पर जुल्म सितम ढाया जाएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के, देश भर के बहुजन समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग सड़कों पर उतर के लखनऊ में आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन अपने लोगों का संरक्षण करेंगे। ये बात मैं आपको कह रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले कभी हिंसा का सहारा नहीं लेते और न कभी हिंसा में शामिल होते हैं। कमजोर वर्गों के लोगों पर हिंसा का आरोप लगाना सबसे आसान है। बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें पुलिस के साथ मिलकर वहीं के स्थानीय लोग पथराव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कमजोर वर्गों के लोगों पे हिंसा का आरोप लगाना सबसे आसान काम है। मैं तो ये मानता हूं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें पुलिस के साथ मिलके वहीं के स्थानीय लोग पथराव कर रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां जलने की खबर भी आई। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, जांच होने दीजिए। मैंने सीबीआई जांच की मांग की। वहीं जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि करछना हिंसा के हुए नुकसान की भरपाई आपके खाते से होगी, तो भड़के चंद्रशेखर ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री ने मेरा नाम लिया? मेरा नाम लिया तो बताओ, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा। मेरे खाते से जी मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री? ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो। आप लोग टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम लिया तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा। कि मेरे खाते से ली जाएगी? बताओ, मेरा नाम लिया गया? भीम आर्मी चीफ ने मांग की है कि भीड़ में कौन था, इसकी पुष्टि पुलिस जांच से होनी चाहिए। सिर्फ नीला झंडा देखकर किसी को भी हमारा कार्यकर्ता कहना मीडिया का पूर्वाग्रह है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। साथ ही साथ एक संयुक्त मोर्चा के तहत दलित, पिछड़े, मुस्लिम, किसान और अन्य वंचित वर्गों के मुद्दों पर जोर शोर से उठाया जाएगा। तो चंद्रशेखर के आपने तेवर देख लिए हैं, वो मीडिया पर ही भड़क रहे हैं, जबकि ये बात साफ है कि सार्वजनिक संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया गया तो भरपाई उसको करने वालों से होगी, उस दल से होगी जिसके कार्यकर्ता होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो
अभी तक इतनी तुरंत कार्रवाई लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं हो रही जैसी इटावा में हुई थी। 550 लोग वहाँ पर नामजद होकर गिरफ्तार किए गए थे। यहाँ पर पुलिस को क्या वजह है? दरअसल प्रशासन की ढिलाई के जो आरोप लग रहे हैं वो अब गांव वाले भी बयान कर रहे हैं कि तस्वीरें हैं ये करछना में रविवार की तस्वीरें हैं जब ये चंद्रशेखर को उस ढ्योसा गांव में जाने से, जहां पीड़ित बच्ची को मिलने जाना चाह रहे थे, वो वहां मिलना था, तो उनको नज़रबंद किया गया, प्रयागराज के सर्किट हाउस में रखा गया। उसके बाद जब समर्थकों को पता चला तो उन्होंने एकदम से आपा खोया और तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस पर ही पथराव कर दिया। ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, ये रविवार की हैं। साथ ही एक बात और उठ रही है कि इन दलित समाज के लिए चंद्रशेखर इतना परेशान है, जो फूलपुर की बिटिया गिरफ्तार अगवा की गई थी और उसको केरल ले जाकर धर्मांतरण वाला मामला सामने आ रहा था, उसमें चुप्पी साधे हुए हैं। उसमें अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। उसमें भी नाबालिग बच्ची दलित थी, उसको अपहरण किया गया और वो रिपोर्ट भी हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, पेज पे लगी हुई है कि किस तरीके से उसको बहला फुसला कर फिर दिल्ली से केरल में उसको आतंकी बनाने, जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन अब तक चंद्रशेखर पर उस मसले पर कुछ भी बयान नहीं आया है। तो ये सेलेक्टिव, अगर कहें कि सेलेक्टिव बात क्यों कर रहे हैं, ये समझेंगे। हमारे साथ सतीश प्रकाश जी, दलित चिंतक, और प्रयागराज से संवाददाता दिनेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं दिनेश जी से बात करना चाहूँगा। एक ग्राउंड ज़ीरो पे वो लगातार 2 दिन से जा रहे हैं, कल भी थे ग्राउंड ज़ीरो पे और आज भी। इनकी कई रिपोर्ट्स हैं जो चैनल पे देखी जा सकती हैं, पेज पे लगी हुई हैं। दिनेश जी, आपको वहाँ जाकर क्या लगा? पुष्कर जी, मुझे वहां लगा कि जिस तरीके का मैसेज वहां लोगों को दिया गया था, खासकर जो भीम आर्मी के जो सपोर्टर्स हैं, और उनको जो मैसेज दिया गया वो कम्युनिकेट करने की जगह मिस कम्युनिकेट कर दिया गया, जिसकी वजह से वो लोग वायलेंट हो गए और वायलेंट होने के बाद उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की है। तो कहीं ना कहीं जो मैसेज का कम्युनिकेशन था, मुझे लगता है वो प्रॉपर नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कानून को हाथ में ले लिया और उसके बाद की तस्वीरें, सारी चीजें बयां कर रही आज है। तो तो मुझे लगता है चंद्रशेखर बहुत कोई भड़क जिम्मेदारी वाली जो गए, बात बोले होती है, हमारे वो लोग नहीं हैं, वो लोग हमारे नहीं हैं, और कोई भी नीला झंडा लगाएगा तो क्या वो आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं पुलिस से तो चूक हुई है पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा फेलियर पुलिस का है, इंटेलिजेंस का है, जो कि जब पुलिस को इस बात का पहले से थोड़ा अंदाजा हो गया था कि बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जो हमने जाकर देखा, करीब 4 से 5 हजार लोग उस छोटी सी जगह में वो कैसे पहुंच गए? तो इसका मतलब कि कोई प्लानिंग रही होगी। कई गांव में जाकर हमने उन बस्तियों में भी लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 2 दिन पहले से लोग कॉल करके बुला लिए गए थे। वो लोग पहले वहां के लोग नहीं थे। कई गाड़ियां थी जो बाहर की गाड़ियां थी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई गाड़ियां वहां पर मिली हैं, जिसको पुलिस ने उठा करके फेंका किनारे, क्योंकि वो खुद ही लोगों ने आपस में जला दी थी एक दूसरे की गाड़ियां। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी अच्छी प्लानिंग उनकी थी, और इंटेलिजेंस कहां से हो रही थी? पुलिस का इंटेलिजेंस कहां था? 15-20 सिपाही कैसे आप 15 से करीब 4 से 5 हजार लोगों को कंट्रोल करते?
आधे घंटे के बाद में भले ही हमारा पुलिस फोर्स पहुंच गए, लेकिन पहले तो केवल बहुत कम पुलिस फोर्स था। तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा था पुलिस का, सबसे बड़ा सवाल तो ये है जी। तो अभी वहाँ गांव वाले, जो आपकी एक रिपोर्ट है जिसमें साफ कहा गया है कि जो एक कार्यकर्ताओं थे उन्होंने टारगेटेड अगड़ी जात की महिलाओं के साथ बदतमीजियां की, इस पर आपने पुलिस से बात करनी चाहिए, कुछ उन्होंने कहा? जी, हमारी बात पुलिस अधिकारियों से भी हुई है, वहां के लोगों से भी हुई है, दोनों तरफ के लोगों से हुई है। जो भीम आर्मी के लोग हैं उनसे भी हुई है, और जो लोग पीड़ित है उनसे भी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, पुलिस का भी ये कहना है कि उनके पास पूरे एविडेंस है इस बात के कि उनके पास से जो आई कार्ड मिले हैं, जो उनकी कॉल ट्रेस की गई है, वो कहां से जुड़े हुए हैं। वहां के लोग खुद इस चीज को बता रहे हैं कि ये लोग कभी यहां देखे नहीं गए। 15 साल से लेकर के 25 साल के लड़के बेखौफ होकर के, आप तस्वीरों को आप देख सकते हैं, इन्होंने कोई चेहरे नहीं अपने ढक रखे हैं। अगर ये अराजक तत्व होते तो इन्होंने ये अपने चेहरे ढकते। नई उम्र के लड़के हैं और हाथ में सबके झंडा है। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी भीड़ को कोई प्लांट तो करेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई पॉलिटिकल फोर्स तो होगी जो यूनाइट कर रही है। अचानक से एक जगह 5,000 लोग आ जाए और पुलिस की गाड़ियों को जिस तरीके से बेखौफ होकर तोड़ रहे हैं, उससे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी सामने नहीं आई है। पुलिस ने आज खुलासा किया है कि उसको पेट्रोल बम वहां से मिली है, कई सारी बोतलों में पेट्रोल भर के वो लोग ले गए। और जब पेट्रोल बम बन रहे थे तो एलआईयू कहाँ थी? अब मैं सतीश जी के पास जा रहा हूँ। सतीश जी, इटावा, अलीगढ़, करछना, अगर एक पैटर्न देखे ना तो हर जगह जातीय हिंसा भड़क रही है। ये उत्तर प्रदेश के लिए किसी भी तरीके से अच्छी नहीं। आपका पहले इस घटना पर कमेंट, फिर उसके बाद में चर्चा शुरू करूंगा। नहीं, देखिए पुष्कर जी, किसी भी तरह की हिंसा, चाहे वो कोई भी, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो सामाजिक दल हो, किसी भी सभ्य समाज में कोई भी व्यक्ति अगर कोई हिंसा करता है तो उसको कोई भी समर्थन नहीं करेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये जातीय उन्माद चरम पे क्यों है? एक जाति विशेष के लोगों को मारा जा रहा है और एक जाति विशेष के लोग ही उनको मारने वाले। वो जाति विशेष लोगों को मारने के पीछे या उनकी हत्या करने के पीछे या उनकी बेटी के साथ रेप करने से पीछे एक मानसिकता कहीं ना कहीं उनके काम कर रही है। उनको लगता है कि आज वो समय है, योगी जी की सरकार है, सरकार उनके साथ है। अगर वो किसी की हत्या करेंगे, किसी के साथ रेप करेंगे, किसी के साथ छेड़खानी करेंगे, किसी के साथ बदतमीजी करेंगे, तो सरकार उनको बचा लेगी। कहीं ना कहीं उनके मन में एक भावना घर कर गई है। और छोटी सी एक मुझे बात बताइए, देखिए इसमें कहीं ना कहीं इस एंगल की भी साजिश होनी चाहिए कि इस घटना को लेकर के सबसे पहले उत्तर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल वो गए, और कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष गए, और बाकायदा समाजवादी पार्टी का भी एक प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर के मिला। लेकिन ऐसे क्या हालात थे कि चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के लोग थे उनको रोका गया, क्योंकि इससे पहले कोई भी व्यक्ति अगर गया है तो उनको रोका नहीं गया। तो कहीं ना कहीं एक लिंक तो नहीं है, क्योंकि आप ये देखेंगे पिछले 2 महीने से 13 अप्रैल की ये घटना है, और घटना इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक यूथ है, एक मजदूर है, 13 अप्रैल, चूंकि वो उसको 14 अप्रैल की गांव में छोटा मोटा फंक्शन भी करता था, सामाजिक रूप से एक्टिव था, उसको जिंदा लाया गया 13 अप्रैल की रात को। और इस आधार पर कि उससे कुछ वहां पे जो योगी जी की जाति के कुछ लोग थे, खेतीबाड़ी करते थे, उससे जबरदस्ती वो खेतीबाड़ी कराना चाहते थे। उनको लगा कि भाई सरकार हमारी है, उनके अंदर ये आश्वासन है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात और कहूंगा कि जिन 25,000 लोगों की भीड़ की बात कर रहे हैं, मेरी तमाम वहां स्थानीय लोगों से जो बात हुई है, गांव से ये लोग जाकर के इकट्ठा हुए, भीम आर्मी के चीफ से वो मिलना चाहते थे। जब उनको लगा कि कहीं ना कहीं एक मैसेज क्रिएट हो रहा था कि उनको जहां जो आपका सर्किट हाउस में रखा है, उसके बाद ये 400 से 500 लोगों की बात, एक बराबर में जो एक जगह है वह बाजार है, उस बाजार में चौराहे पे खड़े होते हैं और टकराव होता है। निश्चित रूप से अगर कोई भी व्यक्ति अगर लड़ेगा, अगर वो भीम आर्मी हो, कोई से भी आर्मी हो, किसी को भी हिंसा करने का अधिकार नहीं है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा नहीं होगी। लेकिन ये भी पुलिस को जांच करना चाहिए कि अब तक 73 लोगों को बाकायदा जेल के में भेज चुके और 450 या 600 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज है। इसमें एक एंगल और भी,
क्योंकि उसकी भी वीडियो है। अगर पुलिस के पास वीडियो है तो आज के समय में सोशल मीडिया के टाइम में तमाम सोशल मीडिया में भी ये वीडियो है कि जो स्थानीय लोग हैं, हाँ ये सच है कि वह पुलिस वाले कहीं ना कहीं तितर-बितर हुए, भीड़ हिंसक थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने बाकायदा आगजनी करी और स्थानीय लोगों का और भीम आर्मी के लोगों के बीच में एक लंबा चौड़ा टकराव है। कहीं ना कहीं पुलिस के पास नाकामी रही, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी। निश्चित रूप से एक छोटी सा आरोप जरूर लगाऊंगा कि ये 2 महीने को घटना का अंत इतना बुरा होगा, ये कहीं ना कहीं भीम आर्मी से भी सवाल पूछेंगे और सरकार से तो है ही है। तो कहीं ना कहीं एक साजिश तो नहीं है कि यहाँ चूंकि तमाम देश में ये मुद्दा बनता जा रहा है, कहीं सरकार ने, योगी सरकार ने जानबूझ करके जो है एक माहौल तैयार किया हो, एक हिंसक माहौल बना दिया हो, तो फिर ये वही कहीं बात ना आ कहीं जाएगी, जांच रहेगी। फिर वही बात आ जाएगी, फिर वही बात आएगी। देखिए दिनेश जी ने भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दी, जो आपने कहा वो सहमत थे कि पुलिस वालों को इंटेलिजेंस फेलियर था, आप भी मान रहे हैं, लेकिन आप ये कहें कि शेक कैसे देंगे, ये तो सरकार के चेहरे के लिए खराब है ना। ये हिंसा या कैसी भी हिंसा सरकार पर ये धब्बा लगेगा ना। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्या अब पुलिस अलग अलग तरीके से काम कर रही? इटावा में है तो एक दिन में कार्रवाई, और करछना में है तो टाइम लग रहा है। ये कौन लोग हैं, मैं वही समझना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, देखिए आपने एक हिंसक भीड़ और भी देखी है ना। आगरा में एक वर्तमान सांसद है, उसके घर को जलाने के लिए लोग निकले हैं ना, हाथों में हथियार थे ना, तलवार भी थी ना, बंदूक भी थी ना, वहां भीड़ को आपने क्या किया? देखिए कहीं ना कहीं गिरफ्तार वहां भी हुए, वहां तो 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी थी। नहीं, देख सुन, मेरी बात तो सुन। आपने गिरफ्तार किसको किया? आपने गिरफ्तार किसको किया? उस इलाके के वो तमाम यूथ, मैं भीम आर्मी की नहीं बात कर रहा हूं, तमाम यूथ जिन्होंने बाकायदा आवाज उठाई, क्योंकि आरंभिक अवस्था में पुलिस ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि इस व्यक्ति ने की हत्या की गई है। वो गांव के जो 5 लोग आरोपी बनाए गए, उन्होंने कहीं ना कहीं 4-5 दिन तक बाकायदा इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी। जब स्थानीय लोगों ने बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई तो वो सारे यूथ जो गिरफ्तार हुए वो हिंसक स्थल पे थे या नहीं थे? आपने गांव के तमाम वो लोग जिन्होंने बाकायदा आवाज उठाई, उनको भीम आर्मी का कार्यकर्ता बना करके आप जेल में डाल रहे हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा? आपने चिन्हित किया है ना। आप वीडियो की बात कर रहे हैं, मेरे पास वो तमाम लोगों के तथ्य हैं और बाकायदा उनके एड्रेस हैं, और वही वो लोग थे कि जिन्होंने बाकायदा जब उस व्यक्ति की हत्या हुई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराने से मना कर दिया, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर ये दबाव डाला। मैं आपसे सतीश जी एक बात, छोटी सी बात है, चुनाव है 27 का, ये सबको पता है। अगर ये जातीय हिंसा भड़कती रहेगी तो ये फायदा कैसे सरकार को है? नहीं देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये मुझे दुर्भाग्य है, और मैं बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और योगी जी भी मेरे मुख्यमंत्री हैं, और मैं चूंकि एक शिक्षक भी हूं, ठीक है ना। मुझे देखिए, हिंसा कोई भी व्यक्ति करेगा, चाहे वो भीम आर्मी का हो, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो ठाकुर समाज का हो, हिंसात्मक व्यवहार का कोई भी निंदा करेगा, लेकिन अन्याय के खिलाफ लोग आवाज उठाएंगे। और मेरा मानना यह है कि 2 अप्रैल में भी हमने यही देखा था, बाकायदा पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए और पूरे देश में 10 लोगों की हत्या की गई। वो हत्या करने वाले आपने देखा था ना, तो उस भीड़ के ऊपर पीछे से लोग गोली चला रहे थे। मेरा कहना यह है कि, और एक छोटी सी बात और कहूंगा कि देखिए, दलित समाज के उन नेताओं को भी ये बात मान लेनी चाहिए कि हिंसात्मक गंदगी से नहीं कर सकते। एक कोई अगर अत्याचार हुआ है तो उसको लड़ने का को मैं बाय करूं, सुनिए सतीश जी, तो क्या भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना से सांसद चंद्रशेखर क्या बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं? अगर सियासी शब्दों का इस्तेमाल मैं करूं, 100%। ये एक नया नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, ये एक नया नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। नहीं, आप देखिए पुष्कर जी, मेरी बात को आप सुनिए। अभी तक कोई भी पार्टी का व्यक्ति जाता है,
उसको पुलिस ने कहीं नहीं रोका, सिर्फ भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी को ही रोका गया। मैं दिनेश जी से बात कर लेता हूं, इस पे पुलिस वालों का क्या कोई वर्जन आया है या वहां के स्थानीय नेताओं का? दिनेश जी, सतीश जी बड़ी मजबूती से कह रहे हैं और हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी गई, बसपा गई, कांग्रेस गई, कुछ नहीं हुआ। भाई आजाद समाज पार्टी को क्यों रोकेंगे आप? ना तो वहां ऐसा कोई इंटेल था कि मारतोड़ हो जाएगी, और इंटेल था तो फिर उनको इलाहाबाद प्रयागराज से पहले ही रोक लेते जब घर से निकले थे। बिल्कुल पुष्कर जी, अगर पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि किसी भी तरह कोई गड़बड़ हो सकती है, तो उनके पास दूसरा विकल्प भी था कि एक गाड़ी में बैठ करके, पुलिस की गाड़ी में बैठ कर वो लोग जा सकते थे। पुलिस अधिकारियों का कहना कि हमने ये प्रस्ताव उनको दिया था कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वहां ले जाते हैं, चूंकि धारा 144 लगी हुई है और इस तरह की गैदरिंग बिल्कुल अलाउ नहीं थी। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से ये तर्क दिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन के पास उनकी इंटेलिजेंस ये समझ नहीं पाई कि इतने सारे लोग कहां से कैसे पहुंच गए। दूसरा, जो गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं उनसे जरा एक बार और साफ कर दूं कि वहां जिन लोगों को निशाना बनाया गया है वो योगी जी के जाति के नहीं हैं। आप अपना डेटा अपडेट करिए और ग्राउंड में जाकर देखिए। जो आप लोग यहाँ बैठ करके डिबेट करते हैं, उसमें कम से कम ग्राउंड जीरो में जाया करिए और वहां पता करा करिए किस तरीके की जाति हुई है। वो योगी जी की जाति के लोग नहीं थे। महिलाओं को, चलती महिलाओं को ब्लाउज फाड़ देना और महिला जाति से गाली किसी देना, भी जाति ये कौन या कर रहे थे? और आम आदमी किसी तो जात या उसका नहीं है। दिनेश जी, मैं आऊंगा उस पे। देखिए, आपने जो ग्राउंड जीरो में लगातार बोला कि ग्राउंड जीरो पे हमारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें दलितों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ है, जो रविवार की घटना है। लेकिन सतीश जी जो बात कह रहे हैं वो एक पूरे 2 अप्रैल से जो घटनाएं चली आ रही हैं उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। सतीश जी, ये बात जो दिनेश जी कह रहे हैं कि वहां पर तो घटना, जो मैंने भी कहा था कि वहां पर तो अगड़ा वर्सेस दलित था ही नहीं, दलित तो के साथ वहां अत्याचार कोई हुआ ही नहीं। जो ये तोड़फोड़ कर रहे हैं वही तो हमने सवाल सबसे पहले उठाया कि पुलिस यहां कार्रवाई में देर क्यों कर रही है, क्योंकि उसको भी सियासत दिख रही है कि अगर दलित को जेल में डाल देंगे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। नहीं, देखिए पुष्कर जी, मैं शायद दिनेश जी, देखिए अपराधी की कोई जात नहीं होती। मैं तो पहले बात अगर मुझे पता है तो सरकार को भी पता होना चाहिए। अपराधी अपराधी ही होता है। और ये भी आपको बता दूं, अपराध का भी एक गणित है कि कोई भी अपराधी जिस जाति का होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा अत्याचार अपनी जाति के खिलाफ ही करता है। ये भी एक नियम है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये रहा, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि किसी भी जाति में पैदा होने वाला आदमी अपराधी हो जाएगा अगर उस जाति का कोई अपराधी पैदा होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, चूंकि ये गरीब है, ये मजदूर है, इनके पास जमानत के पैसे भी नहीं होंगे, ये मुकदमा भी नहीं लड़ पाएंगे। इलाहाबाद पुलिस की गाड़ी तोड़ रहे हैं। सीनियर वकील है अनिल कुमार वर्मा जी, उन्होंने बाकायदा 12 लोगों का एक पैनल बनाया और उस पैनल में वो सारे बाकायदा राजपूत लोग भी खड़े हुए हैं। बाकायदा वो मुफ्त में इनके मुकदमे लड़ेंगे। अलग अलग उसमें ब्राह्मण समाज के भी हैं, ठाकुर समाज के भी हैं और भी है। तो ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति वही तो सतीश जी, मैं यही कह रहा हूं। लगातार लड़ाई अब पुलिस या प्रशासन की चूक से वो जाति संघर्ष में बदलती जा रही है। पुलिस का इंटेल ये है कि उनके पास पेट्रोल बम थे, तो कर क्या रही थी वो? कितनों को गिरफ्तार किए? ये सवाल क्यों नहीं हो? समस्या यही है जी। समस्या ये है कि प्रशासन को खुली छूट दी गई है कि वो उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटे, और वो अब टाइम देख रहे हैं। तभी मैं लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूं, चाहे वो इटावा का हो, अलीगढ़ का हो या ये करछना का। पुलिस प्रशासन की गलतियों का भुगतान सियासत को देना पड़ता है और सत्ता पक्ष सबसे ज्यादा देती, क्योंकि अब ये जो तस्वीरें हैं ये कोई पुरानी 10 साल पुरानी थोड़ी ना है, ये 48 घंटे पहले की तस्वीर है। अभी तक क्या कार्रवाई कर दी है ऐसी?
तो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों पर क्यों न कार्रवाई की जाए? क्या आप मांग करते हैं ये बात? नहीं देखिए, मिश्र सवाल है पुष्कर जी। जी नहीं देखिए, निश्चित रूप से करछना आप प्रयागराज से कितनी दूरी है? आप कहीं जंगल में बैठे हैं क्या? ये कोई झारखंड का कोई इंटीरियर इलाका थोड़ा ही है। आप एक नई समय में हैं। अगर आपको लग रहा था, पुलिस ये कह रही है कि उनके हाथ में पेट्रोल था, पेट्रोल बम थे या हथियार थे, तो पुलिस क्या करनी थी? अब 5 मिनट में कहीं पर कोई घटना घटती है, तुरंत पुलिस वहां आ सकती है। देखिए, मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं मैं फिर आपको यह कह रहा हूं, बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि सरकार ने इस मुद्दों के ऊपर पूरा दलित समाज लामबंद ना हो। कहीं ना कहीं ये सरकार की एक साजिश है। सरकार ने जानबूझ करके एक ऐसा माहौल बनाया कि ये तमाम दलित समाज के लोग, चंद्रशेखर भी शामिल है ना। सरकार अपने ऊपर क्यों कोई दाग लेगी? मैं लगातार सतीश जी एक बात कह रहा हूं, सरकार अपने ऊपर दाग क्यों लेगी? सरकार अपने ऊपर दाग क्यों लेगी? नहीं, आप देखिए पुष्कर जी, 2 चीजें होती हैं। कभी कभार सरकारों के रुख देखिए, आप लोहे से लोहा काटेंगे ना। कहीं ना कहीं इस मामले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि पूरे देश के लोग अलग अलग दिन, तमाम पार्टियों के लोग वहां जा रहे थे, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग जा रहे थे। सरकार ने एक दिन में एक छोटा सा समूह खड़ा कर करके बड़ी चालाकी के साथ जानबूझ करके इस मुद्दे से कहीं ना कहीं ध्यान भटका मैं अगर सतीश जी आपकी बात समझूं तो इस समय दलितों के सबसे बड़े विरोधी चंद्रशेखर है। नहीं देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा। मैं एक बात, चंद्रशेखर नहीं, मैंने तमाम दलित समाज का जितना मूवमेंट पढ़ा है, जितना मूवमेंट देखा है, दलितों का कोई भी लीडर हिंसात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर चंद्रशेखर का हिंसात्मक व्यवहार है तो निश्चित रूप से इससे दलितों को फायदा नहीं होगा। बहुत सारे यूथ जिनको कहीं ना कहीं वो इस देश का भविष्य है, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, वो लैंडलेस पीपल है, वो पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरियों में जाएंगे। अब इसमें जो 18 साल के जो यूथ है, जो लड़के हैं, बाकायदा उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए। अब तो एनएसए भी लगेगा। अब वो किस नौकरी को करेंगे, किस व्यवस्था में करेंगे? और इनके पास पैसे भी नहीं है। ये मजदूर लोग बाग हैं वहां। ये एक मोटरसाइकिल के ऊपर 4 लोग बात उठाई है। सतीश जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात उठाई है कि जिन लड़कों पे मुकदमे हुए हैं और या अब वो आगे क्या करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से पहले से, और इस सरकार का सबसे बड़ा मैस्कट अगर ये कहें तो लॉ एंड ऑर्डर था, लेकिन इधर हाल की कुछ घटनाओं को देखा जाए तो वो जातीय संघर्ष की दिख रही है, हिंसा की दिख रही है। ये चिंता का विषय है और जरूरी है कि अब पुलिस प्रशासन की जहां जहां ढिलाई है, जिन जिन जगहों पर है, उन पर कार्रवाई की जाए तो शायद एक कड़ा संदेश जाएगा। दिनेश जी आपका और सतीश जी आपका हमारे साथ बड़ी खबर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।